नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए जून 2024 में जो एचपी टेट का एग्ज़ाम होने वाला था वो अब जुलाई 2024 में होगा। तो एचपी टेट में हमारे पास 150 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज का मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। यदि किसी को हमारे मॉक टेस्ट की PDF चाहिए तो हमारी इंस्टाग्राम ID एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा शहर छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एचपी टेट में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश का वह कौन सा शहर है जिसको छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। ए कुल्लू, बी चंबा, सी नाहन, डी मंडी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मंडी। जो मंडी शहर है तो मंडी शहर को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको छोटी काशी क्यों कहा जाता है? जिस प्रकार से जो हमारे पास काशी है, तो काशी में क्या है, जो मंदिर है वो कहाँ पर है, वो हमारे पास नदियों के किनारे पर स्थित है। उसी प्रकार से मंडी में भी जितने मंदिर बनाए गए हैं वो कहाँ पर है, वो नदियों के किनारे स्थित है। और यहाँ पर 82 मंदिर है। कितने मंदिर है? 82 मंदिर मंडी में भी है, और जो काशी है, काशी में भी 82 मंदिर है, जिसके कारण मंडी को क्या कहा जाता है? मंडी को छोटी काशी या मंडी को बनारस कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का बनारस किसे कहा जाता है? तो हिमाचल प्रदेश का बनारस और छोटी काशी मंडी शहर को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मंदिरों का समूह है। और जिस प्रकार से काशी और बनारस में मंदिर कहाँ पर है, वो नदियों के किनारे स्थित है, उसी प्रकार से मंडी शहर में भी जो मंदिर है वो नदियों के किनारे स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डूंगरी मंदिर किस देवी की मूर्ति है? जो डूंगरी देवी का मंदिर है वहाँ पर किसकी मूर्ति है? ए काली, बी हिडिंबा, सी दुर्गा, डी पार्वती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हिडिंबा। जो हिडिंबा देवी का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? वो डूंगरी में स्थित है। और ये कहाँ पर है? तो ये हमारे पास कुल्लू में स्थित है, मनाली में। कहाँ पर स्थित है ये? यदि डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास कुल्लू। यदि पूछा जाएगा कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारे पास मनाली में स्थित है। और मनाली में ही डूंगरी मंदिर है जहाँ पर हिडिंबा देवी का टेम्पल है। और ये भी पूछा जाता है कि जो हिडिंबा देवी का टेम्पल है ये किस शैली में बनाया गया है? तो ये हमारे पास पैगोडा शैली में बनाया गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास डूंगरी देवी का मंदिर, जो डूंगरी मंदिर है, वह किस शैली में बनाया गया है? तो वो हमारे पास पैगोडा शैली में बनाया गया है। और ये किस जिले में स्थित है? तो ये कुल्लू जिले में स्थित है। यदि पूछा जाएगा किस स्थान पर स्थित है, तो उसका आंसर मनाली हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, छोटा लहासा के नाम से किसे जाना जाता है? जो मेरी प्रीवियस वीडियो है वहाँ पर मैंने आपको छोटा तिब्बत बताया था कि हिमाचल का या हिमाचल के किस स्थान को छोटे तिब्बत के नाम से जाना जाता है? तो उसका आंसर था लाहौल स्पीति। जबकि यहाँ पर जो हमारे पास पूछा गया है वो पूछा गया है कि छोटा लहासा के नाम से किसको जाना जाता है? ए रिवाल्सर, बी स्पीति, सी धर्मशाला, डी किन्नौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धर्मशाला। जो धर्मशाला है, धर्मशाला को छोटा लहासा के नाम से जाना जाता है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो लाहौल स्पीति है, तो लाहौल स्पीति को छोटा तिब्बत के नाम से क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पर हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा मठ कौन सा है? ताबो मठ है। कौन सा मठ है? ताबो मठ है। और उसके साथ वहाँ पर और कौन से मठ है? तो उसके साथ वहाँ पर हमारे पास की मठ भी है, ताबो की। ठीक है, जिसके कारण उसको क्या कहा जाता है? क्योंकि ये सबसे प्राचीन जो की मठ है ये हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीन मठ है, और जो ताबो मठ है ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा मठ है, जिसके कारण लाहौल स्पीति को क्या कहा जाता है? तो लाहौल स्पीति को छोटा तिब्बत कहा जाता है। जबकि छोटा लहासा धर्मशाला को क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो तिब्बतियन गुरु, जो बौद्ध गुरु थे हमारे पास, कौन से? दलाई लामा।
दलाई लामा। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो दलाई लामा हमारे पास धर्मशाला में रहते थे जब इनको कहाँ से, तिब्बत से भगाया गया था। तो उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश के कहाँ पर, धर्मशाला में रहते हैं, और जिसके कारण इसको छोटा लहासा कहा जाता है। और वहाँ पर इनका टेम्पल भी है, दलाई लामा टेम्पल भी है। और जो रिवाल्सर है, तो रिवाल्सर में मैंने आपको बताया था कि बौद्धों के कौन से गुरु, जो बौद्धों के एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम पद्म संभव था, और जिनके नाम पर 13 अप्रैल को वहाँ पर छेचू मेला भी लगाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संध्या रात्रि मंदिर कहाँ पर स्थित है? जो संध्या गायत्री मंत्र है, गायत्री मंदिर है, तो ये मैंने आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश में गायत्री मंदिर कहाँ पर स्थित है। यदि गायत्री मंत्र पूछा, गायत्री मंदिर पूछा जाएगा तो गायत्री मंदिर हमारे पास नाहन में स्थित है। कहाँ पर है? नाहन, सिरमौर जिले में स्थित है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि जो संध्या गायत्री मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? ए प्रेणी गांव, बी मनाली, सी जगत सुख, डी कोशी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जगत सुख। जो जगत सुख है ये कहाँ पर स्थित है? ये कुल्लू जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये कुल्लू जिले में है। और वहीं पर संध्या गायत्री मंदिर बनाया गया है। यदि सिर्फ गायत्री मंदिर पूछा जाएगा तो उसका आंसर नाहन होगा। यदि संध्या गायत्री मंदिर के बारे में पूछा जाएगा तो उसका आंसर जगत सुख कुल्लू हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंबा दुर्ग कहाँ पर स्थित है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। उनको लगता है कि जो चंबा दुर्ग है ये कहाँ पर है? ए चंबा, बी स्वारघाट, सी सुजानपुर, डी छोटा बागल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वारघाट। जो चंबा दुर्ग है ये कहाँ पर है? ये स्वारघाट में स्थित है। और स्वारघाट कहाँ पर है? तो स्वारघाट हमारे पास सोलन में आता है। कहाँ पर आता है? सोलन डिस्ट्रिक्ट में आता है। और यहाँ पर जो बच्चे गलती कर देते हैं वो कर देते हैं चंबा दुर्ग को चंबा डिस्ट्रिक्ट में, जबकि ये हमारे पास कहाँ पर स्थित है? ये स्वारघाट सोलन में स्थित है। यदि जो हमारे पास HP टेट का एग्ज़ाम होता है उसमें हमारे पास जो करंट अफेयर, हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो उसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियोस बनाता हूं। तो आप मेरे चैनल पर जाकर गिरिराज करंट अफेयर के नाम से मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, वहां पर आप हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर की वीडियो देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिख जो जनरल जोरावर सिंह की सेना किस स्थान पर बर्फीले तूफान में फंस गई थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको जोरावर सिंह के बारे में पता होना चाहिए कि जोरावर सिंह का जो म्यूजियम है वो कहाँ पर स्थित है? वो धर्मशाला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? धर्मशाला में स्थित है। और जो सिख जनरल जोरावर सिंह थे, इनकी सेनाएं किस स्थान पर बर्फीले तूफान में फंस गई थी? ए मढ़ी, बी बारालाचा दर्रा, सी हलोग, डी पांगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मढ़ी। जो मढ़ी है, मढ़ी में ही सिख जनरल जोरावर सिंह की सेनाएं बर्फीले तूफान में फंस गई थी। और बारालाचा दर्रा कहाँ पर है? तो बारालाचा दर्रा लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। और हलोग कहाँ पर है? तो हलोग हमारे पास शिमला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कहां पर है? ये शिमला में स्थित है। और यहां पर एक मेला लगता है जो पूछा भी जाता है, हलोग में पत्थर का मेला होता है। पत्थर का मेला, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पत्थर का मेला कहाँ पर होता है? तो ये हलोग में होता है। और पांगी कहाँ पर है? तो पांगी हमारे पास चंबा जिले में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष दलाई लामा ने धर्मशाला को अपना अस्थायी मुख्यालय बनाया था? तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो दलाई लामा टेम्पल है वो कहाँ पर है? वो धर्मशाला के मैक्लोडगंज में स्थित है। और जो दलाई लामा थे ये कहाँ से भागकर हिमाचल प्रदेश आए थे? तो ये हमारे पास तिब्बत से भागकर हिमाचल प्रदेश आए थे। कहां से भागकर? तिब्बत से भागकर हिमाचल प्रदेश आए थे। और इन्होंने धर्मशाला को अपना अस्थायी मुख्यालय कब बनाया था? ए 1960 में, बी 1962 में, सी 1965 में, डी 1972 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1960 में। जो हमारे पास दलाई लामा है ये कब आए थे? ये 1960 में आए थे। और धर्मशाला को अपना अस्थायी मुख्यालय उन्होंने 1960 में बनाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाशेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? जो बाशेश्वर मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? ए कुल्लू, बी मनाली, सी मणिकर्ण, डी बुजौरा। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास वो होगा ऑप्शन डी, बुजौरा। जो बाशेश्वर महादेव मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? ये हमारे पास बुजौरा में स्थित है। यदि पूछा जाएगा कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है तो उसका आंसर हो जाएगा कुल्लू।
कौन सी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो ये हमारे पास कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और कुल्लू में कहाँ पर? कुल्लू के बजौरा में। हमारा अगला क्वेश्चन है, नादौन शहर किस नदी के तट पर स्थित है? इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे पास एचपी टेट में पूछे जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो नादौन है ये प्रेजेंट टाइम में किस जिले में आता है? तो ये हमारे पास हमीरपुर जिले में आता है। कौन से जिले में आता है? हमीरपुर जिले में आता है। और यहाँ पर पूछा गया है कि जो नादौन है, जो नादौन शहर है, ये किस नदी के तट पर स्थित है? ए व्यास, बी चिनाब, सी सतलुज, डी रावी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए व्यास नदी। जो व्यास नदी है उसके किनारे पर ही नादौन शहर बनाया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, त्रियुंड नामक स्थल की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? तो त्रियुंड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो त्रियुंड है ये कहाँ पर स्थित है? ये हमारे पास कांगड़ा जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये कांगड़ा जिले में स्थित है। यदि वहाँ पर स्थान पूछा जाएगा तो ये कौन से स्थान में है? ये धर्मशाला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? त्रियुंड। त्रियुंड हमारे पास धर्मशाला में स्थित है और यहाँ पर एक ट्रैक भी है, तो जिसका कारण ये प्रसिद्ध है। और यहाँ पर पूछा गया है कि त्रियुंड नामक स्थल की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? ए 1975 मीटर, बी 2975 मीटर, सी 3019 मीटर, डी 4921 मीटर। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी 2975 मीटर। जो त्रियुंड नामक का हमारे पास ट्रैक है या जो चोटी है, तो उसकी समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? तो उसकी समुद्र तल से ऊंचाई 2975 मीटर है। और ये किस जिले में है? तो ये हमारे पास कांगड़ा जिले में है। और यदि पूछा जाएगा कि यह किस स्थान पर पड़ता है, तो ये हमारे पास धर्मशाला में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित 4270 मीटर ऊंचाई पर स्थित हिमाचल में कौन सा गांव स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित गांव कहां पर है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और हिमाचल प्रदेश में कहां पर? ये भी मैं आपको बता देता हूं, ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? लाहौल स्पीति जिले में। और लाहौल स्पीति जिले में कौन सा गांव है? ए गेते, बी लोसर, सी परिहाइयो, डी ताकलिंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गेते। जो गेते है ये कहाँ पर स्थित है? ये लाहौल स्पीति जिले में पड़ता है। और इसकी समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? 4270 मीटर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। और ये विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित गांव है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यहीं पर मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देता हूँ कि विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित हमारे पास पोस्ट ऑफिस कौन सा है? वो ताशी गंग है। और वहीं पर पूछा जाता है कि सबसे ऊंचाई पर स्थित हमारे पास पोलिंग बूथ कौन सा है, पोलिंग स्टेशन कौन सा है? तो हमारे पास जो पोलिंग स्टेशन है तो वो भी हमारे पास ताशी गंग है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है सबसे ऊंचाई पर स्थित गांव कौन सा है, तो वो हमारे पास गेते है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तिब्बतियन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स कहाँ पर स्थित है? जिसको क्या कहा जाता है? जिसको तिप्पा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तिप्पा कहा जाता है। और तिब्बतियन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स कहाँ पर है? ए धर्मशाला, बी मैक्लोडगंज, सी ज्यूरी, डी अंद्रेटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैक्लोडगंज। जो मैक्लोडगंज है ये कहाँ पर है? ये धर्मशाला से लगभग 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और वहीं पर हमारे पास तिब्बा तिब्बतियन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स स्थित है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, माझी खड्ड किस जिले में बहती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो माझी खड्ड है ये किस जिले में बहती है और ये किस नदी की सहायक नदी है? ये मैं आपको बता देता हूँ। तो ये हमारे पास व्यास नदी की सहायक नदी है। और माझी खड्ड किस जिले में बहती है? ए कांगड़ा, बी कुल्लू, सी बिलासपुर, डी सोलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कांगड़ा। जो माझी खड्ड है ये कहाँ पर बहती है? ये हमारे पास कांगड़ा में बहती है। और किस नदी की सहायक नदी है? तो ये हमारे पास व्यास नदी की सहायक नदी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुरंगशाला। ये हमारे पास एचपी टेट में भी पूछा गया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मनुरंगशाला है ये कहाँ पर स्थित है। यदि आपको पता होगा कि जो मनु मंदिर है वो कहाँ पर है, वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो मनु मंदिर है वो भारत में केवल एक ही मंदिर है और वो कहाँ पर है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुरंगशाला कहाँ पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है? ए पालमपुर, बी पांगी, सी सुंदरनगर,
नगर, डी मनाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मनाली। जो मनु रंगशाला है ये कहाँ पर स्थित है? ये मनाली में स्थित है और मनाली में ही हमारे पास मनु ऋषि का मंदिर है। तो जो मनु मंदिर है, भारत में केवल एक ही मनु मंदिर है और वो कहाँ पर है? वो हमारे पास मनाली में स्थित है। और यदि पूछा जाएगा कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है तो उसका आंसर हो जाएगा कुल्लू। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि मनु रंगशाला यदि पूछा जाएगा कि किस जिले में है तो उसका आंसर कुल्लू हो जाएगा। यदि पूछा जाएगा कहाँ पर स्थित है तो उसका आंसर मनाली हो जाएगा। और जो ऋषि मनु थे तो ऋषि मनु के नाम पर ही मनाली का नाम मनाली पड़ा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के डीजीपी कौन है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के डीजीपी कौन है। ए कलराज मिश्र, बी बंडारू दत्तात्रेय, सी अतुल वर्मा, डी शिव प्रताप शुक्ला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अतुल वर्मा। जो अतुल वर्मा है ये है हमारे पास हिमाचल प्रदेश के नए डीजीपी बनाए गए हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे पास एचपी टेट में पूछे जाते हैं। और जो शिव प्रताप शुक्ल है ये क्या है? ये हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल कौन है। तो उसका आंसर हो जाएगा शिव प्रताप शुक्ला। और जो कलराज मिश्र और बंडारू दत्तात्रेय है ये दोनों भी पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। और प्रेजेंट टाइम पे हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल है उनका नाम क्या है? शिव प्रताप शुक्ला है। और जो अतुल वर्मा है ये हिमाचल प्रदेश के नए डीजीपी है। तो जो हमारा आज की मॉक टेस्ट है वो यहीं पर खत्म होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।